ईरान ने इजराइल की पूंछ दबा दी है। कहा जाता है ना कि लोग की कमज़ोर नस पता कीजिए। ईरान को इजराइल का कमज़ोर नस पता चल गया है और इजराइल ने जो मिसाइल तैनात की है उसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के खिलाफ मिसाइल तैनात की है। आपको मैं पहले से बताता आ रहा हूं कि अमेरिका की कोशिश होती है कि युद्ध जो है वो एशिया में लड़ा जाए। तो क्या एशिया में परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है? लगभग परमाणु बम तैनात हो गए हैं। ईरान के पास परमाणु ताकत है। वहीं मिस्र ने कहा है कि मेरी सेना तैनात है। लेबनान पहले ही हमला कर रहा है। तो क्या युद्ध में इजराइल ने एशिया को झोंक दिया है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब भक्त लोग क्या कहेंगे? सोचिए, एक इजराइल की गलती ने एशिया को युद्ध में धकेल दिया है, वर्ल्ड वॉर। सोचिए, अमेरिका की लगातार कोशिश होती है कि वो एशिया में आए और यहाँ के लोगों पर हमला करे और हथियार भी बेचे। इस बार वो फंस गया है। रूस और चीन उसके खिलाफ है। दरअसल अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों में लगभग 13 जगह अपने हवाई ठिकाने बना रखे हैं। समंदर में उसका बेस है, युद्धपोत पर, उसके बाद जमीन पर भी उसका बेस है। अब ईरान ने तय कर लिया है कि इस बार अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला फंस गया है। जिस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर हमला शुरू किया हमास के बहाने और उसके बाद आम लोगों को मारा जाने लगा, सूखे में बमबारी होने लगी, आम नागरिक मारे जाने लगे, उसके बाद मुस्लिम देशों को मौका मिल गया। और दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जहां मुसलमानों ने प्रदर्शन नहीं किया। सोचिए, भारत इकलौता देश था जहां के भक्त जो हैं, इजराइल हम तुम्हारे साथ हैं, इजराइल तुम बम चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं। और इनकी बेवकूफ़ी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, ये जब भी कहीं किसी का समर्थन करे, आप उसकी जांच पड़ताल कीजिए कि अगर भक्त समर्थन कर रहा है तो पता चला कहीं उल्टा न पड़ जाए। सोचिए, इजराइल को अब उल्टा पड़ गया और इजराइल की का खामियाजा अब सो कॉल्ड ताकतवर अमेरिका को भुगतना पड़ेगा और इंग्लैंड को भुगतना पड़ेगा। ताज़ा खबर आ रही है कि ईरान ने 200 मिसाइलें जो परमाणु बम से लैस है उसको तैनात कर दिया है। और वो सारी जो मिसाइलें हैं उसकी रिच जो है एशिया में जहां जहां अमेरिका का बेरा है, जहां जहां उसके सैनिक है। सोचिए, कुवैत में 13,000 अमेरिकी सैनिक है। एक युद्धपोत उसने खड़ा कर दिया है जिस पर लगभग 50 फाइटर विमान हैं और ये सब ईरान के मिसाइल, परमाणु लोडेड मिसाइल की रिच में है। और अब ईरान ने कहा है कि नहीं, इजराइल तो प्यादा है, इजराइल तो बच्चा है, अब तो हमला चच्चा पर होगा। ये जो चाचा बने घूम रहे थे, अमेरिका की हालत खराब है और वो तेजी से अपने नागरिकों को निकाल रहा है। अमेरिका को कोई सूझ नहीं रहा कि करे तो क्या करे, क्योंकि इस बार मामला ईरान का नहीं है। पहले क्या होता था, अमेरिका की नीति थी फूट डालो और राज करो। वो ईरान को डराता था, धमकाता था, क्योंकि उसके साथ मिडिल ईस्ट, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे कुवैत हो, चाहे अबू धाबी हो, जेद्दा हो, शारजा हो, ये सारे लोग उनके साथ मिले हुए थे। लेकिन जैसे ही फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में फिलिस्तीन के निर्दोष लोगों को इजरायलियों ने मारा, इजरायली सैनिकों ने मारा, बमबारी में मारे गए, और जिस बेशर्मी से अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी ने कहा कि हम उसका समर्थन करते हैं, खासकर 2 देश तो खुलकर आए, वहाँ आ गए। ऋषि सुनक और जो बाइडेन इजराइल का दौरा करके गए। वैसे फ्रांस और जर्मनी ने भी कहा था, लेकिन बाद में फ्रांस ने कहा कि इजराइल बिल्कुल गलत कर रहा है, उसकी नीति फिलिस्तीन पर कब्जा करने की है। उसके बाद पूरी दुनिया के मुस्लिम देश एक साथ हो गए। अब जहां जहां अमेरिका के बेरा है, जहां जहां उसके सैनिक है मिडिल ईस्ट में, उन सब लोगों ने इनकार कर दिया कि हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे, आप अपना समझ लो, अपना अपना समझ लो। और नतीजा है कि ईरान को मौका मिल गया। ईरान इसी ताक में था। दरअसल अमेरिका आपस में लड़ाता था। सोचिए, अमेरिका ने इराक को बर्बाद कर दिया और कोई मुस्लिम राष्ट्र खड़ा नहीं, क्योंकि उसने घोषित कर दिया था कि सद्दाम हुसैन के पास केमिकल बम है, गद्दाफी के पास केमिकल बम है, और दुनिया चुप रही और इन दोनों देशों को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अमेरिका कभी भी गुरिल्ला युद्ध धरती पर जाके नहीं लड़ता है, वो आकाश में बम गिराता रहता है। लेकिन आप कंधार बम गिरा के नहीं जीत सकते थे, अफगानिस्तान नहीं जीत सकते थे, उसी तरह से
फिलिस्तीन भी नहीं जीत पाएंगे, वियतनाम भी नहीं जीत पाए थे। और ईरान को समझ में आ गया है कि इजराइल तो प्यादा है, अगर असली निशाना साधना है तो अमेरिका पर साधा जाए। और अमेरिका की हवाइयाँ उड़ रही है, अमेरिका में विरोध होने लगा है और नेतन्याहू और इजराइल दोनों का विरोध होने लगा। और सोचिए, एक बड़ी खबर आ रही है, तस्वीरें देखिए, नेतन्याहू का बेटा जो है वो बीच पर मजे ले रहा है। आम इजरायली लड़ रहे हैं, इजराइल के सैनिकों को लड़ाया जा रहा है और नेतन्याहू का बेटा ऐश कर रहा है। इस तरह की खबरों ने भी और गुस्सा भड़का दिया। मिस्र ने साफ कहा है हमारी सेना तैयार है, और सब के सब ने कहा है कि नहीं, इजराइल की जो नाभि है ना वो अमेरिका है, अमेरिका पर हमला कीजिए, अमेरिकी नागरिक को भगाइए। अमेरिका चारों तरफ से फंस गया है और एशिया में रूस और चीन दो ऐसे देश हैं जो खुलकर फिलिस्तीन के साथ हैं। उनके पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं, ऐसे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं कि सोचिए, यूक्रेन को जिस तरह से रसिया नस्तनाबूद नहीं कर पाया, क्योंकि पूरा का पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ था, उसके बाद नाटो यूक्रेन के साथ था, हथियार वो मिलता रहा, उसे लड़ता रहा, और रूस कुछ नहीं कर पाया, यूक्रेन का अभी भी युद्ध में फंसा हुआ है। वही मामला, सेम टू सेम मामला इजराइल का हो गया। अब जाकर सारे मुस्लिम कंट्री ने ये नहीं कहा कि हम हथियार देंगे। यूक्रेन को तो यूरोप सिर्फ हथियार दे रहा था, अमेरिका हथियार दे रहा था, पैसे दे रहा था, लड़ नहीं रहा था, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा पड़ गया है। इजराइल मामले में लेबनान तो लड़ाई में शामिल हो चुका है, वहीं सीरिया, जॉर्डन, तुर्की, मिस्र, ये सबकी सेना तैयार है। पूरा मिडिल ईस्ट इजराइल के खिलाफ है। 60 देश, एक दो नहीं, 60 देश की सेना तैयार है। और रहा सहा काम ईरान ने तैनात शुरू कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए, एक छोटा सा देश है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, उसके जो राष्ट्रपति हैं, उनके संबंध जो है वो चाइना से भी है और रूस से भी। अमेरिका की 36 की दुश्मनी है, 36 का आंकड़ा है, लेकिन एक बाल बांका भी अमेरिका नहीं करता है किम जोंग उन का, क्योंकि उसको पता है कि किम जोंग उन ने परमाणु हथियार बना रखा है और उसके जो बेरा है एशिया में, कम से कम वहां तक उसकी पहुंच है। और समय पर रूस और चाइना वो फाइटर प्लेट, वो परमाणु बम भी उसको दे सकता है। तो सामर्थ्यवान से कोई लड़ने आता है क्या? यही गलती कर गया इजराइल। उसको लगा था कि फिलिस्तीन के साथ हम इस तरह से बमबारी करेंगे और कोई कुछ नहीं, जैसे 75 सालों से बोलता आ रहा है, सब देखते रह गए। लेकिन सोशल मीडिया ने सब कुछ तय कर दिया कि नहीं, इजराइल और हमास का बहाना ले रहा है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू वॉर कल्प्रिट है, दोषी है वो, और वो उसको सजा होनी चाहिए। और सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू को सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट से सजा हो सकती है, फांसी हो सकती है, वो बचेगा नहीं। आज न कल उसको सजा होने वाली। लेकिन सोचिए, अमेरिका के सब ने पता कर लिया इजराइल से कुछ नहीं करना है। क्या कर लेंगे इजराइल का जो नस है ना उसको काटना है। और अमेरिका के सारे बेरे को 13 जगह है उसके एशिया में धाक है, उसके सेना है। ईरान ने मिसाइलें 200 मिसाइलें तैनात की है, वो भी एटम बम वाले, और सीधा अमेरिका को चेतावनी दी है कि जल्दी से मामले को रफा दफा करो, नहीं तो तुम गए। लेबनान ने तो बाकायदा इजराइल पर हमला शुरू कर दिया है। 20 लाख से ज़्यादा इजरायली भाग चुके हैं अपने। ये पहले कह रहे थे फिलिस्तीन को कि तुम लोग वेस्ट बैंक जाओ, पश्चिम की तरफ जाओ, छोड़ो गाजा, फिलिस्तीन का आधा हिस्सा खाली करो। 20 लाख आबादी है, 70 लाख आबादी इजराइल की है। यहां मामला फंस गया है, इजरायली को ही भागना पड़ रहा है। और ईरान ने परमाणु बम तैनात कर दिया है। मिस्र ने कहा हमारी सेना तैयार है, लेबनान हमले में शामिल हो चुका है, जॉर्डन और सीरिया ये सब तैयार हैं। तो 60 देश तैयार है और अब कोई भी अमेरिका के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। और वहीं इजराइल का पाप तो पूरी दुनिया को पता चल गया है। बस भारत में भक्त हैं वही इजराइल के समर्थक हैं। भारत सरकार ने साफ साफ कहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, एक स्वायत्त फिलिस्तीन के साथ हैं, एक इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन के साथ हैं। तो सोचिए, क्या अमेरिका ने इजराइल के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा था और विश्व युद्ध में धकेल दिया है, और वो इस युद्ध का ग्राउंड एशिया होगा। आप सोचिए कितनी बड़ी तबाही होगी। जब जापान पर, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा था, उस समय के परमाणु बम बहुत, समझिए कि पाव भर भी नहीं थे, और आज का परमाणु बम क्विंटल का, टेक्नोलॉजी कितना विकास कर गया है। आज अगर न्यूक्लियर वॉर होता है, परमाणु युद्ध होता है, तो सोचिए आपकी नस्लें, हमारी नस्लें कहाँ चली जाएंगी।
एक आदमी सनकी एक आदमी के सनकपन, एक सनकी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए यह आतंक के नाम पर एक देश पर हमला कर दिया और दुनिया सोशल मीडिया की वजह से जान गई कि गलती इजराइल की है और इजराइल हमास पर नहीं फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है। और आज दुनिया पूरी पलट गई है और सबसे ज़्यादा फजीहत ऋषि सुनक और जो बाइडेन अमेरिका और इंग्लैंड की हो रही है और उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। खलबली मच गई है, अमेरिकन फौज भागने के फिराक में है। वो सब बाइडेन पर दबाव बना रहे कि हमको जल्दी से इवैक्यूएट कीजिए, क्योंकि ईरान ने जो 200 मिसाइलें तैनात की है वो सब के सब अमेरिकी बेरों के रिच में है। ईरान आराम से अपने देश से इन तमाम जगहों को नस्तानाबूद कर सकता है और अमेरिका देखता रह जाएगा, कुछ नहीं कर सकता है। और वहीं इजराइल की तो इतनी हालत पतली हो गई कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी नसें काटने का प्रबंध कर दिया ईरान ने। और तमाम मुस्लिम राष्ट्रों को लगता है कि इंग्लैंड और ईरान को संट करो, उनकी औकात तय करो, तब जाकर इजराइल का जो मोनोपोली है, इजराइल जो युद्ध करने का जो भूत सवार है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सोचिए, एक इजराइल ने किस तरह से एशिया में विश्व युद्ध लाकर खड़ा कर दिया है। और आप कल्पना कीजिए कि अगर परमाणु बम का इस्तेमाल होगा तो भक्त तो गोबर का लेप लगा लेंगे, गौमूत्र पी लेंगे, उनके पास तो इलाज है। इन्हीं लोगों को भेज देना चाहिए वेस्ट बैंक इजराइल में। यही कह रहे थे ना, मैं फिर कह रहा हूँ, 2500 साल पहले बुद्ध ने कहा था अहिंसा का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और बुद्ध ने कोई घर नहीं छोड़ा था, पत्नी छोड़ के भागे नहीं थे। 2 पड़ोसी राज्यों में युद्ध होना था, बुद्ध ने पंचायत करके युद्ध रुकवाया। बाद में एक ने युद्ध के जो प्रावधान जो समझौता था उसको तोड़ दिया। तो इसलिए बुद्ध के अपने राज्य के लोगों ने कहा था कि आपकी वजह से युद्ध नहीं, जबकि बुद्ध उस राज्य के राजा के बेटा थे जो युद्ध जीत जाता। लेकिन उसके बाद भी बुद्ध ने कहा कि नहीं, युद्ध नहीं करना है। और बाद में बुद्ध जी को देश निकाला हुआ और बुद्ध ने बाद में फिर वो युद्ध नहीं हुआ किसी कारणवश। बाद में बुद्ध को पता चला तो उनको कहा गया कि अब तो युद्ध रुक गया, आप जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं जाऊंगा अब लौट के। और सोचिए, बुद्ध अगर लुम्बिनी जाते तो सिर्फ लुम्बिनी जानता, आज उनको दुनिया जानती है। राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि बुद्ध ने अगर राजपद अपनाया होता तो सिर्फ लुम्बिनी जानता, धम्म पद अपनाया, मानवता का विचार अपनाया तो पूरी दुनिया जानती है। ये बात इजराइल को सीखनी चाहिए थी और कम से कम भक्तों को सीखनी चाहिए। हिंसा किसी का सॉल्यूशन नहीं है। इजराइल के नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू दोषी हैं। अपनी सत्ता बचाने के लिए उस शख्स ने देश को युद्ध में धकेल दिया और नतीजा ये है कि सारे मुस्लिम राष्ट्रों ने घेर लिया है। और अब अमेरिका की बारी है, इंग्लैंड की बारी है। अब एशिया जो है अमेरिका मुक्त हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना, यहाँ फलाना पार्टी मुक्त होगा, फलाना पार्टी। अब एशिया अमेरिका मुक्त होगा, इंग्लैंड मुक्त होगा, उनके नामो निशान नहीं बटेंगे। ईरान ने मुकम्मल तय कर लिया है। और इजराइल का तो जो होगा सो होगा ही, क्योंकि एक इजराइल अमेरिका ने धोखा दे दिया है मेन वक्त पर। अब अमेरिका तो अपनी सेना बचाएगा, वो तो वापस लौटेगा, ईरान से समझौता कर लेगा कि चलिए हमको इजराइल से कोई लेना देना नहीं, जो इजराइल को करना है कीजिए। यही डर था ना कि जैसे ही ईरान इजराइल पर हमला करेगा, अमेरिका पर हमला करेगा, ईरान ने कहा कि नहीं, अमेरिका पर पहले हमला करेंगे, बाद में इजराइल से निपटेंगे। तो सोचिए, जो बचाने के लिए आया है वही नहीं बचेगा तो वो बचाएगा किसको। और मैं फिर कह रहा हूँ, अमेरिका जो है वो अपना लौट जाएगा, उसके अपने हित ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। और इजराइल अलग थलग पड़ गया है और 60 से 62 देश अपनी सेना लेकर उसके पीछे पड़े हैं। भक्त जाएंगे बचाने। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।